सो वेलकम बैक। एक और न्यूमेरिकल का सेक्शन है यहाँ पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए, और हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं। 3 न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, और इन 3 न्यूमेरिकल में वो 3 तरह के वेरिएशंस कवर हो जाएंगे जो कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जैसा कि पहला न्यूमेरिकल है बच्चों आपके सामने, वो देखो क्या है। उसमें ये लिखा है कि एक एज VGS इज़ चेंज फ्रॉम -1 वोल्ट टू -1.5 वोल्ट। ठीक है, आप कह रहे हो किसी फेट के अंदर क्या हो रहा है कि उसका गेट सोर्स वोल्टेज जो है, जो कि ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होता है, उसको आप बढ़ा रहे हो -1 वोल्ट से -1.5 वोल्ट बढ़ा रहे हो, जबकि आपने ड्रेन सोर्स वोल्टेज को फिक्स रखा है। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करूँ अगर इसको, तो ऐसा है कुछ आपका कि ये जो ड्रेन सोर्स है ये आपका सोर्स है, ये आपका ड्रेन है। यहाँ का जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है DS जो है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है। और आप जो यहाँ जो गेट होता है उस गेट का जो वोल्टेज है, गेट सोर्स वोल्टेज, उसको -1 वोल्ट से बढ़ा रहे हो 1.5 वोल्ट तक, -1.5 वोल्ट तक। तो जाहिर सी बात है कि ड्रेन करंट तो कम होगी, क्योंकि चैनल सिकुड़ेगा, ये जो चैनल का हिस्सा है सिकुड़ेगा, तो ड्रेन करंट कम होगी। तो ड्रेन करंट जो है वो 7 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर पर मूव कर जा रही है। चेंज आपका इस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि, और हमें निकालना क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। सो आपको फार्मूला क्या मालूम होना चाहिए फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। GM इज़, आप अगर इसको इस तरह से लिखोगे तो चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज, जबकि ड्रेन सोर्स वोल्टेज को हम फिक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पर कीपिंग VDS कांस्टेंट। तो कोई भी VDS की वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं, जो भी है वो कांस्टेंट है। तो आपको पहले तो चेंज इन ID निकालना है। तो चेंज इन ID क्या होगा, 7 में से 5 गया तो बचा 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ माइनस प्लस का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सीधे तौर पे उनकी चेंज निकाले, इफेक्टिव चेंज कितना है वो हुआ है। उसके बाद चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज क्या है, तो ये कुछ ऐसा है कि -1 था और उसमें से 1.5 हो गया, तो ये ऐसा हो गया -1 + 1.5, यानी कि 0.5 वोल्ट का है ना, हाँ वोल्ट का, इतने का चेंज हुआ है। सो आपका जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो कितना आ जाएगा, वो ट्रांस कंडक्टेंस हो जाएगा 2/0.5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई वोल्ट। तो ये हो जाएगा 20/5 मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट, यानी कि ये हो जाएगा 4 मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट। तो दिस इज द ट्रांस कंडक्टेंस। अच्छा, अगर इसके साथ इसी क्वेश्चन में ऐसे ही है, ऐसे दिया गया है, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, जो कि एक बार आया है, इफ़ RD क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ RD इज़ 200 किलो ओम अगर दिया गया है, then calculate mu for J FET। क्या कह रहे हैं, अगर आपको ड्रेन रेजिस्टेंस भी दे दिया गया है तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालो। सो अब आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, तो इसका सोल्यूशन करने के लिए बाय रिलेशन, कौन सा रिलेशन बच्चा आप लोग के पास है, सो बाय रिलेशन म्यू इज इक्वल टू RD टाइम GM। तो इस रिलेशन का अगर आप प्रयोग करोगे तो इसके हिसाब से आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 × 10⁻³ ओम, एंड दिस इज़ 4 × 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट। तो ये 10⁻³ से कट गया और ये हो जाएगा 800 एम्पियर पर वोल्ट। इवन ये जो है इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, GM इज़, हाँ ठीक है। अब देखो V = IR होता है, तो R बराबर, तो I/V क्या हो जाएगा, 1/R। तो
एम्पियर अपॉन वोल्ट जो होता है वो ऑलरेडी 1/ओम होता है, तो ये हो जाएगा ओम इंटू 1/ओम, तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 800 आएगा। याद रखना हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि एम्पलीफिकेशन फैक्टर बेसिकली दो वोल्टेजेस का, गेट सोर्स और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के चेंज का रेशियो होता है, तो वो डायमेंशन लेस होता है। तो इस तरह से आपको म्यू आ जाएगा। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन प्यारो हमारी तरफ ये कहता है कि अगर एक एन चैनल जे फेट है जिसका कि जो सैचुरेशन ड्रेन करंट है वो 12 मिली एम्पियर है, अच्छी बात है। पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो -4 वोल्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो कैलकुलेट करिए ड्रेन करंट, ठीक है। ड्रेन करंट कब कैलकुलेट करेंगे? अगर VGS की वैल्यू -2 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं इफ़ द ट्रांस कंडक्टेंस अगर फेट का सेम IDS एंड इज दिस कैलकुलेट VP। ओके, तो दो हिस्सों में है। पहला तो है कि हमें ड्रेन सैचुरेटेड ड्रेन सोर्स ड्रेन करंट की वैल्यू दी गई है, पिंच ऑफ वोल्टेज ऑलरेडी दिया गया है, तब कहा गया है कि VGS की वैल्यू -2 वोल्ट पे आपको ड्रेन करंट निकालना है। फिर दूसरे हिस्से में कहते हैं अगर ट्रांस कंडक्टेंस ये है और इसी सेम IDSS की वैल्यू है और VGS ट्रांस कंडक्टेंस जब VGS 0 होता है उसकी वैल्यू दी गई है, तो VP निकालो। तो पहले में हमें ड्रेन करंट निकालनी है और दूसरे में हमें VP निकालना है, लेकिन इन दोनों हिस्सों में हम सेम सैचुरेटेड ड्रेन करंट का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बात है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो आप देखो गिवन है आपका IDSS, इसकी वैल्यू कितनी है +12 मिली एम्पियर, 12 × 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद फिर क्या है, पहले पोर्शन में VP की वैल्यू दी गई है -4 वोल्ट, और आपसे कहा गया है कि ड्रेन करंट निकालो। क्या होगा, कब? जब आपने VGS की वैल्यू -2 वोल्ट रखी है। तो अब आपका रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को सबसे पहले लिख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि रिलेशन के हिसाब से कितनी चीज़ें हमें दी गई हैं। तो ड्रेन करंट जो कि हमें पूछी गई, चाहे ड्रेन सोर्स करंट कहें चाहे ड्रेन करंट कहें, अलग अलग किताबों में लिखा गया, मैंने दोनों नोटेशन इस्तेमाल कर लिए हैं, = सैचुरेशन ड्रेन करंट 1 - VGS अपॉन VP का स्क्वायर। हम बेसिक यही इक्वेशन ही यूज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड नहीं। तो ड्रेन करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या है, IDSS कितना है 12 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 1 - VGS की वैल्यू कितनी दी गई है, VGS की वैल्यू दी गई है -2 वोल्ट और VP की वैल्यू दी गई है -4 वोल्ट, और फिर सब पूरे का स्क्वायर कर दिया गया है। तो 12 मिली एम्पियर है ये, ठीक है, 12 मिली एम्पियर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अब देखो यहाँ माइनस तो कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा 12 मिली एम्पियर गुणे 1/2 का स्क्वायर, तो जाएगा 4, तो जाएगा 12 मिली एम्पियर बटे 4, तो जाएगा 3 मिली एम्पियर। तो भाई आपका जो ड्रेन करंट है इस सिचुएशन के हिसाब से 3 मिली एम्पियर की आएगी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि ट्रांस कंडक्टेंस दिया गया है, ट्रांस कंडक्टेंस विद द सेम एट 0 इज दिस। ओके, ये क्या दिया गया है, तो कैलकुलेट करिए VP की वैल्यू कितनी होगी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, याद करो बच्चों, पिछली बार जब हमने डेरिवेशंस कर रहे थे तो हमने वहाँ पर एक GM0 डिफाइन किया था। GM0 क्या था? GM0 था कि जब आप GM की वैल्यू ऐसे थी ना कि आपने ID चेंज इन ID किया था विद रिस्पेक्ट टू गेट सोर्स वोल्टेज, और तब जब गेट सोर्स की वैल्यू 0 मानी थी, तो आपके पास ट्रांस कंडक्टेंस डिफाइन कर रहे हैं VGS 0 पर। तो जब भी ट्रांस कंडक्टेंस VGS 0 पे डिफाइन करते हैं तो GMO होता है। सो आपको जो एक्चुअल फार्मूले में दिया गया है GM0 कितना दिया गया है, GM0 ही आपको दिया गया है आपके क्वेश्चन में 4 × 10⁻³ ओम। मैं अगर दिखा दूं आपको तो आपको इस क्वेश्चन में ये जो दिया गया है, देखो अब सवाल को पढ़ो एक बार से। इफ़ द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ JFET विद द सेम IDSS एट VGS = 0 इज दिस। तो VGS = 0 मतलब GM0 आपको दिया गया है।
एक चीज़ और आप देखो, ऑल्सो अब याद करो GMO या GM0 क्या था, -2 IDSS अपॉन VP, ये आपको वहाँ पर दिया गया था। तो अब यहाँ से आपसे VP पूछा गया है, तो आप VP बराबर लिख सकते हो -2 IDSS अपॉन GM0। अब सवाल ने कह रहा है, सवाल देखो कह रहा है कि यूज़ द सेम विद द सेम IDSS। तो सेम IDSS मतलब सवाल में जो दिया गया है उसी को फिर से यूज कर लो। तो ठीक है भैया, यूज कर लेते हैं। तो VP बराबर हो जाएगा -2 टाइम 12 मिली एम्पियर बटे 4 इंटू 10⁻³ ओम, ये हो गया। तो क्या, ठीक है, -24 इंटू 10⁻³ एम्पियर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर V बराबर IR। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी तो VP बराबर हो जाएगा 4 छंग 24। सो -6 वोल्ट आपका यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आपका -6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से सही होगा ये आपका, तो फार्मूला समझ में आ रहा होगा। ओके, GM सॉरी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी क्या, GM की वैल्यू क्या थी, GM बराबर, ओह यहाँ पे गड़बड़ है, GM बराबर माइनस इन्वर्स होगा, ओम का इन्वर्स होता है। तो GM बराबर 1 - ओम का इन्वर्स। अगर यूनिट देखोगे तो एम्पियर अपॉन ओम का इन्वर्स यानी कि एम्पियर ओम, और फार्मूला होता है V = IR। तो अगर आपका I और R यानी कि एम्पियर और ओम का अगर मल्टीप्लाई है तो कितना होगा, वो हो जाएगा वोल्ट। वही वोल्ट यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से VP की वैल्यू आपकी -6 वोल्ट आ जाएगी। चलें आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी प्रश्न हमसे कहता है कि एक N चैनल फेट है। ठीक है भैया, एक N चैनल फेट है जिसके लिए सेचुरेशन करंट है 8.7 मिली एम्पियर, पिंच ऑफ वोल्टेज है -3, गेट सोर्स वोल्टेज है -1 वोल्ट। कैलकुलेट करियो ID, GM0 और GM, तीन चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, सेचुरेशन ड्रेन करंट जो है वो गिवन है 8.7 मिली एम्पियर, पिंच ऑफ वोल्टेज गिवन है -3 वोल्ट, गेट सोर्स वोल्टेज गिवन है 1 वोल्ट। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है ID। तो भाई ठीक है, हमारे पास रिलेशन है ID बराबर IDSS 1 - VGS बाई VP का स्क्वायर। सो अब देखो यहाँ पर ID निकालना है, आप कर लो 8.7 मिली एम्पियर, 1 - VGS कितना है -1 वोल्ट, VP कितना है -3, और सबका होल स्क्वायर। तो जाएगा 8.7 1 - 1/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दें, अरे भाई किसको, ये ओहो, तो ये हो जाएगा भैया आपका 8.7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.7, एक मिनट, मिली एम्पियर है ना, सॉरी मिली एम्पियर है, तो इसको हम 10⁻³ में कर देंगे। इसको 10⁻³ MKS में रखना है, हर चीज़ को एम्पियर में रखना है। तो इंटू 4/9, ये सब जो होगा ये कितने, ये जो इसकी वैल्यू जो आएगी, देखो होगा क्या, इसे अगर रफली देखो तो 9 × 9 = 81 होगा, तो ये 0.8 करीब हो जाएगा, और 8 × 4 = 32, 3.2 हो गया। लेकिन और प्रिसाइसली करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3.87 मिली एम्पियर, 10⁻³ है ना, तो मिली एम्पियर। तो आपका जो भैया ड्रेन करंट है वो इस डाटा के हिसाब से 3.87 मिली एम्पियर आना चाहिए। अब दूसरा हिस्सा है GM0 GMO, तो उसकी वैल्यू होती है 2 IDSS बटे VP। तो ये आ जाएगा 2 × 8.7 × 10⁻³ ये दिया गया है आपको प्रश्न में। सबसे पहले ही ये चीज़ दी गई है कि IDSS 8.7 मिली एम्पियर है
और माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही। Vp की वैल्यू आपको दी गई है -3 वोल्ट, ठीक है, ये एम्पियर है। तो इसको अगर आप देखोगे, ये सब गुणा भाग करोगे तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा और इसको गुणा करके जो आपकी वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 0.8 इंटू 10⁻³ 1/ओम। अब 1/ओम को एक और कहते हैं सेमेन, इसको सेमेन कहते हैं। 1/ओम को महो की जगह पे सीमेन कहते हैं, कंडक्टिविटी का एक यूनिट होता है। तो GMO की वैल्यू 5.8 या कह लो 5.8 मिली सीमेन आपका हो जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा हिस्सा आपसे क्या पूछ रहे भाई, तीसरे हिस्से में आपसे पूछ रहे हैं कि GM, तो GM बराबर क्या होता है, GM बराबर GM0 1 माइनस VGS/VP ये होता है। तो GM0 कितना है भैया, GM0 है 5.8 मिलीसीमेन और 1 माइनस VGS की वैल्यू कितनी थी, तो आपने सवाल में पाया है कि VGS की वैल्यू 1 वोल्ट -1 वोल्ट, VP की वैल्यू -3 वोल्ट। तो ये हो जाएगा -1 -3 और ऊपर कोई स्क्वायर है नहीं, तो 5.8 मिलीसीमेन 1 - 1/3 यानी कि 5.8 इंटू 10⁻³ सीमेन इंटू 2/3 .7577। तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा भाग करके आ जाएगा 3.87 मिलीसीमेन। तो GM की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो जहाँ GM0 जो है 5.8 मिलीसीमेन है, वहाँ पर GM की वैल्यू 3.87 मिलीसीमेन हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों न्यूमेरिकल वाला हिस्सा भी यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। 3 न्यूमेरिकल मैंने इसलिए कराए क्योंकि 3 तरह के, 3 मेजर कैटेगरी के हैं। अब इसके अलावा जितना थ्योरी का हिस्सा है हमारे सामने सिलेबस में, उस थ्योरी के हिस्से से इसी तरह के न्यूमेरिकल वेरिएशन वाले पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ तो पॉसिबिलिटीज़ तो अपार संभावनाएं हैं। गेट से लेकर के कितनी अच्छी अच्छी बुकें हैं जिसमें कि भरे पड़े हैं न्यूमेरिकल, हर लेवल के न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं, बट आपको उनमें नहीं उलझना है। ऐसा तैयारी रखो कि अगर इस तरह से बेसिक से थोड़ा सा भी एडवांस मॉडरेट लेवल का भी पूछ ले, आप लिटिल बिट मोर मॉडरेट, देन आप इस तरह की फार्मूलों को अप्लाई करके वहाँ पर उसको सॉल्व कर सको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।